गुड मॉर्निंग गर्ल्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था भविष्य निधि योजना के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे हिस्से या अंशदान। बड़े बड़े उद्योगों, धंधों, कल कारखानों की स्थापना एवं इन्हें चलाने के लिए एक साथ ही बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना किसी एक व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं, असंभव कार्य भी होता है। इसलिए उद्योग धंधों के चलाने के लिए मिश्रित पूंजी की स्थापना की जाती है। कंपनियों की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, जिनको शेयर भी कहा जाता है। शेयर खरीदने वाला व्यक्ति इस कंपनी उद्योग का हिस्सेदार कहलाता है। कंपनी को उद्योग से जो लाभ मिलता है उसे शेयर धारकों के बीच उन्हें शेयर के अनुसार बराबर बांट दिया जाता है। इस प्रकार बचत का धन शेयर में विनियोग करने से निश्चित मात्रा में शेयर धारकों को लाभ मिलता है। शेयर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनसे लाभ की प्रतिशत मात्रा पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है, अतः ऐसे शेयरों में धन लगाने से हानि की संभावना नहीं होती। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी के लाभ हानि पर निर्भर करते हैं। यदि कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है तो शेयर धारकों को उस अनुपात में अधिक लाभ होता है, परंतु यदि कंपनी को हानि होती है तो शेयर धारकों को भी यह हानि सहन करनी पड़ती है। शेयर का हस्तांतरण भी हो सकता है। धन की ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बेचा भी जा सकता है। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पूर्व विनियोगकर्ता को उस कंपनी का नया नाम, बाजार में साख, उसकी स्थापना की ख्याति आदि के बारे में अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही शेयर खरीदना चाहिए, अन्यथा मेहनत से कमाया गया धन डूब जाता है। फिर है ऋण पत्र। बड़े बड़े उद्योगों के मालिक, कंपनी अथवा सरकारी संस्थाएं जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए समय समय पर ऋण पत्र निकालती हैं। इन ऋण पत्रों को खरीदने हेतु भी बचत की राशि को लगाया जा सकता है। इसमें एक निश्चित दर पर ब्याज मिलती है। चाहे कंपनी हो, उद्योगपति, सरकारी संस्था को घाटा या मुनाफा तय हिस्से की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका पूरा भुगतान भी कर लिया जाता है। धन की सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी ऋण पत्रों को खरीदना ज़्यादा लाभप्रद रहता है। फिर है लॉटरी चिट व्यवस्था। यह बचत व्यवस्था पूर्णतः गैर सरकारी होती है तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लॉटरी से बिल्कुल ही भिन्न होती है। इसमें कुछ आपसी जान पहचान वाले लोग, एक संस्था में काम करने वाला अथवा एक ही मोहल्ले में लोग अपनी बचत की राशि की इकट्ठा करके बैंक में जमा कराते हैं। लॉटरी चिट व्यवस्था में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को आपसी समझ, हैसियत के अनुसार एक निश्चित राशि प्रति माह आवश्यक रूप से जमा करानी पड़ती है। इस योजना में जितने भी सदस्य भाग लेते हैं उतने माह की यह योजना होती है। प्रत्येक माह लॉटरी द्वारा एक चिट निकाली जाती है। जिस सदस्य के नाम की चिट एक बार निकल जाती है उस सदस्य को समस्त जमा में एकत्रित राशि दे दी जाती है। साथ ही उसका नाम अगले माह की लॉटरी से हटा दिया जाता है, परंतु उस सदस्य को योजना समाप्ति तक अपने हिस्से का धन निर्धारित महीनों तक जमा कराना पड़ता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी सदस्य नाम एक एक बार लॉटरी नहीं निकल जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य को किसी माह धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो उसे सर्वसम्मति से एक माह का धन बिना पर्ची निकाले दे दिया जाता है, जिसे फिर उसे किश्तों में जमा कराना पड़ता है। इस प्रकार इस व्यवस्था से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। कम आय वाले एवं अशिक्षित गृहिणियों के लिए यह एक अच्छी योजना है, जिसे बिना झंझट के आपसे विचार विमर्श एवं सामर्थ्य अनुसार जितना समय तक चाहे चला सकते हैं। साथ ही इसमें एक मुश्त धन लेने के बाद भी कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, जबकि डाकघर, बैंक में ब्याज चुकाना आवश्यक होता है। अतः यह योजना केवल गृहिणियों के लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। जैसे गृहिणियाँ चलाती हैं अपनी किटी पार्टी वगैरह, उसमें ये लॉटरी चिट व्यवस्था बहुत ही सहायक सिद्ध होती है।